जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये सुबह की मॉर्निंग की क्लास है, मेडिटेशन योगा प्लस जुम्बा डांस। और यहाँ से बस मैं अब निकल चुकी हूँ। बच्चों के वो स्कूल चले जाने के बाद, मतलब बच्चों के, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज से मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली है, मेडिटेशन जुम्बा की क्लासेस। तो एक्चुअली वहाँ होता क्या है कि फ़िटनेस की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेट बढ़ता ही नहीं है, तो मैं कम क्या करूँ। बट ये है कि वहाँ पे जाके थोड़ा माइंड सही हो जाता है मेरा, मेडिटेशन करके और प्लस जुम्बा डांस करके अच्छी खासी एनर्जी आती है और अच्छा भी लगता है। उतनी देर के लिए मैं ना सब कुछ भूल चुकी रहती हूँ, इसलिए मैंने फिर आज से ज्वाइन किया है और पता नहीं कब तक जाऊँगी, पर कोशिश रहेगी कि रेगुलर जाऊँ। लेकिन अभी सीज़न ये मतलब बारिश का भी लग गया है, तो जिस दिन मान लो बारिश हो रही है तो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, तो उस दिन मुश्किल है जाना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि सुबह चली जाऊँ, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, वो सब चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी भी हैं घर पे, तो अभी जब से मम्मी आ गई हैं तो मेरे ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड मेरा जो है वो कम हो गया है। मीन्स खाना वगैरह मम्मी बना लेती हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट जो रहता है, लंच रहता है बच्चों का, तो वो मैं कर लेती हूँ। और मतलब ये है कि थोड़ा हेल्प हो जाती है, वो टेंशन नहीं रहती कि अभी घर जाना है तो घर जाके ये काम करना है वो काम करना है। मतलब एक टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ घर पे मम्मी है। तो मम्मी लोगों का सहारा बहुत रहता है जब तक, मतलब आप खुद मम्मी बन चुके हो लेकिन फिर भी आपको ना अपनी मम्मी से एक उम्मीद रहती है, और मतलब उनके साथ रह के ना टेंशन फ्री रहते हैं। तो बस यही है। अब आ गई हूँ घर, तो झाड़ू वगैरह तो लग गई थी मॉर्निंग में ही, जब बच्चों को जाना तो उसी टाइम लगा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ, पोछा वगैरह करना है, डस्टिंग करनी है, तो ये सब कर लेती हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर मैं साफ सफाई में लग गई हूँ। एक्चुअली यहाँ ना सामान बहुत ज़्यादा है। और ये जो पार्लर का सेटअप है ना, तो बच्चे यहीं तैयार होते हैं, मतलब विधि यहीं पर तैयार होती है, तो कुछ कुछ उनका रखा रहता है सामान। फिर बच्चों के जाने के बाद इसको क्लीन करती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपके यहाँ इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ है। तो क्या ही करूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सामान रहता है ना रूम में, तो अच्छा नहीं लगता है। खाली खाली पसंद आता है। बट मजबूरी है, क्योंकि पार्लर का सेटअप भी यहीं पर है। मैंने अपने घर के पास एक शॉप ली थी, पार्लर वहीं पे डाला था मैंने पहले। बट उस शॉप का साइज इतना छोटा था कि मेरा सारा काम नहीं हो पाता था वहां पे। मीन्स मेरे ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं हो पाती थी, और फिर पूरे दिन पार्लर को बंद करके मैं घर पे बैठ के सिलाई करती थी और पार्लर का रेंट देती थी, तो वो फिर मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए फिर मैंने घर पे ही शिफ्ट कर लिया। और देखती हूँ अगर थोड़ा बड़ा, मतलब कहीं बड़ी शॉप मिलेगी मुझे, तो पार्लर प्लस बुटीक अपना दोनों ही एक ही जगह पे मैं कर लूंगी। क्योंकि बुटीक का काम मेरा हमेशा रहता है, ब्लाउज की स्टिचिंग हमेशा रहती है, तो फिर जरूरी है वो। और ये मैं यहाँ पर कुछ कपड़े थे, उसको फोल्ड करके रख रही हूँ। मैं ना कपड़ों को बहुत तरीके से ही रखती हूँ। मीन्स की अलमारी हो, चाहे वो डेली यूज के भी कपड़े होते हैं, वो सब बहुत अच्छे से रखती हूँ। क्योंकि अच्छे से रखने से एक रीजन ये भी रहता है, कपड़े भी सही रहते हैं, प्लस आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है। कभी भी कहीं जाना है आना है, मेरी कोई भी चीज मुझे ईजिली मिल जाती है, बहुत ढूंढना नहीं पड़ता है। और कई लोग ऐसा करते हैं कि ऊट-पटांग भर लेते हैं, तो वो मिलती भी नहीं है चीजें, और हर कपड़े में फिर प्रेस की जरूरत पड़ती है। और कल रात को मैंने ढोकले के लिए बेसन और प्लस सूजी मिक्स करके और दही फेंट के रख दिया था। तो अभी मॉर्निंग में सोच रही हूँ कि बस यही बना लूंगी। और काफी जल्दी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सारी चीजें करनी थी, और फिर बच्चों को कुछ और बना के दिया था। मीन्स पोहा बना के दिया था मैंने उनको लंच में। तो मैंने कहा जब वो आएंगे तब खा लेंगे ये। तो ये मैं इडली के सांचे में बना रही हूँ। इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है। और इडली के सांचे में हल्का हल्का सा ऑयल लगा करके और फिर इसको डाल दूंगी। इसका जो बैटर है वो मैंने जो तैयार किया था, उसमें बेसन था प्लस सूजी था। दोनों की मात्रा बराबर थी, जितना मतलब वो लेंगे उतना ही सूजी लेंगे। तो और फिर जब ये बनाना मतलब स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त थोड़ा सा मीन्स एक पैकेट इनो डाल दिया है मैंने इसमें, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बैटर बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर पानी इसके अंदर जो डाला था गर्म हो गया, इडली के सांचे में, सांचा गर्म हो चुका है। अब इसमें
इस तरीके से जैसे इडली बनाते हैं उसी तरीके से रख देंगे। और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली ली है, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से सेकने के बाद इसका जो छिलका है वो अलग कर दूंगी मैं। और ये वाली चटनी आप बना के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे वाकई में बहुत पसंद आती है चटनी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ढोकले हो गए हैं, मतलब एक बार का हो गया है। 3 या 4 बार, इतने बैटर में 3 या 4 बार बनाया था मैंने। तो इस तरीके से बस ये निकाल लेंगे चाकू से। ये देखिए कहीं कुछ भी चिपका नहीं है और बहुत अच्छा स्पंजी बना है। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी बनाऊंगी तो आपको ज़रूर बता दूंगी। ये देखिए इसमें मैंने 5-6 हरी मिर्च ली है, थोड़ा मुझे तीखा ही पसंद है। और अंदर दही डाल दी है उसमें, धनिया पत्ता, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम काला नमक। मीन्स आप चाहें तो पूरा स्वाद के अनुसार काला नमक ही यूज़ कर सकते हैं। मैं तो पूरा ही काला नमक ही यूज़ की हूँ, वाइट नमक नहीं डाली उसमें। और ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने, और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब जो ये चटनी है उसमें तड़का देने के लिए हल्का सा मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड सीड्स डाला है, और जीरा डाला है मैंने इसमें, और हल्का सा हींग डाल दी हूँ। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये 2 लाल मिर्च सूखी वाली उसको तोड़ करके डाल दी है। और अब इसमें डालूंगी करी पत्ता। तो बस ये चटक गया है और गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। अब हल्की सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी डाली है क्योंकि लाल मिर्च की क्वांटिटी 2-3 बार हो गई है। हरी मिर्च भी हमने पीसी है चटनी में। बस अब इसे अच्छे से चटनी में मिक्स कर देंगे। तो ये चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है, आप ट्राई करना। यहाँ पर ढोकले जो हैं इसको मैंने 4-4 पीसेस में कट कर लिया है। जो इडली जैसा शेप रहता है उसको 4 पीस में कट कर लिया है। और अब इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया है, जीरा डालेंगे और सरसों डालेंगे, सरसों दाना। और ये एक मिर्च को हमने तोड़ के डाल दिया है, और करी पत्ते डालेंगे। अब इसमें हम ये ढोकले की जो पीसेस कट किए थे इसको डाल देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जिसे बना लेती हूँ, लेकिन जितने लोगों को खाना होता है ना फिर उतना ही फ्राई करती हूँ, तो ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पूरा एक साथ फ्राई नहीं करती हूँ, बस जितने लोगों को खाना है उतना फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर बच्चे आ चुके थे, तो ये शाम के टाइम ये नाश्ता कर रहे थे इन लोग, क्योंकि आने के बाद खाना वगैरह खा लिया था इन लोगों ने, फिर ये शाम को नाश्ता कर रहे थे। और मुझे कहीं जाना भी था तो मैं रेडी हो गई थी। बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, और मैं भी जब भी बनाती हूँ इस टाइप की कोई भी चीज़, तो मेरे जानने वालों को या जो हमारे खास होते हैं उन लोगों को ज़रूर मैं खिलाती हूँ, क्योंकि ये डेली डेली ये सब चीज़ें बनती नहीं है। तो ऐसा कई लोगों के घर में होता है। और यहाँ पे अल्ट्रेशन का काम था कारखाने का, तो बस मैं उसको सही कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या स्टिच हो जाने के बाद पता नहीं रहता कि किस लड़की ने वर्क करके दिया है, नहीं तो मैं उसको ही रिटर्न करती। तो ये वहां से सिलने के बाद आया हुआ था। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप पहले क्या काम करते थे, क्या जॉब करते थे। ये जो होता है, जो चांदले का वर्क होता था पहले, जिसको सितारे मोती का वर्क बोलते हैं, सुई धागे से लगता था, तो पहले वो काम होता था। अब वो चेंज हो चुका है, मतलब कि अब चिपकाने का काम रहता है, चांदले वगैरह ग्लू से चिपकाते हैं। मिरर वर्क आजकल जो चल रहा है वो होता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं पहले आप क्या काम करती थी। तो मेरी जब शादी भी नहीं हुई थी, मैं 11th क्लास से ये काम कर रही थी। यहाँ पर विधि भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, और ये शावी आई हुई थी। तो यहाँ पर ये जो मैंने पीसेस बनाए थे ना, ये एक्चुअली सूख नहीं रहा था, क्योंकि ये रेनी सीजन है तो सूखता नहीं है, तो मैं ड्रायर से इसे सुखा रही थी।